Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इसमें थर्ड चैप्टर कर रहे थे। तो थर्ड चैप्टर के हमने इसमें 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका करेंगे पार्ट 10th पार्ट करेंगे। तो 10th पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? 10th पार्ट में हम देखने वाले हैं रेलवेज के बारे में। रेलवेज क्या होता है? ठीक है, रेलवेज क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है रेलवेज में, रेल ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द रेल ट्रेन ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट को हम ट्रेन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि रेल को हम ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, रेल को हम ट्रेन भी बोलते हैं। इट इज a means of transport on vehicles which run on tracks or rails or railroads। ठीक है, तो जो भी हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट होता है ये ट्रैक्स पे चलता है, जिन ट्रैक्स को हम रेल्स बोलते हैं या फिर रेल रोड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट important commonly used and very cost effective modes of communicating and goods carriage over long as well as short distances। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें कि हमारे पास जो कास्ट है, कास्ट इफेक्टिव मोड है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसमें कि हमारे पास बहुत कम कास्ट आती है, जिसमें हम पैसेंजर भी ट्रेवल कर सकते हैं और गुड्स को भी हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुंचाने के लिए। और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस और शॉर्ट डिस्टेंसेस दोनों के लिए यूज होता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी ये यूज होता है रेल ट्रांसपोर्ट, एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, सिंस दिस सिस्टम रन्स ऑन मेटल यूजली स्टील, मतलब ये जो सिस्टम है मेटल पे रन करता है या स्टील पे रन करता है। आपने रेलवे की पटरियां देखी होंगी, तो ये मेटल और स्टील पे रन करती हैं रेल्स। Rails and wheels, it has an inherent benefit of lesser frictional resistance, which helps attract more load in terms of wagons or carriers। ठीक है, तो ये हमारे पास चलती हैं स्टील पे या फिर मेटल पे चलती हैं, तो इससे क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस जैसे ही कम होगा तो इसका मतलब हो गया कि हम मोर लोड इस पे डाल सकते हैं, रेल्स पे मोर लोड डाल सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ वैगन, वैगन भी डाल सकते हैं या फिर कैरियज डाल सकते हैं इस पे। ठीक है, दिस सिस्टम इज नोन एज ए ट्रेन। इस पूरे सिस्टम को हम ट्रेन बोलते हैं, TRAN, ट्रेन। ठीक है, ट्रेन सिस्टम और रेल सिस्टम। Usually trains are powered by an engine locomotive running on electricity or diesel। तो जो भी ट्रेन है उसको पावर दी जाती है इंजन से। ठीक है, ट्रेन अपने आप नहीं चलती है, उसको पावर दी जाती है इंजन लोकोमोटिव से। ठीक है, इंजन लोकोमोटिव से रनिंग ऑन, जो कि इंजन लोकोमोटिव किस पे रन करता है? इलेक्ट्रिसिटी पे भी रन करता है, डीजल पे भी रन करता है इंजन लोकोमोटिव। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग सिस्टम आर यूटिलाइज। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग सिस्टम यूटिलाइज होता है, if there are multiple route networks, rail transport is also one of the fastest mode of land transport। तो लैंड ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मोड हमारे पास है रेलवेज। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि एक फास्टेस्ट मोड है लैंड ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। इसमें हम इसकी एडवांटेजेस सबसे पहले देखेंगे। हमारे पास एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट है डिपेंडेबल। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इज दैट इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एज इट इज द लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन सच एज रेन्स, फॉग एटसेट्रा, कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये डिपेंडेबल क्यों है? इस पे जो पर्सन हैं वो ज़्यादा डिपेंड क्यों रहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे पास कम इफेक्ट होता है वेदर कंडीशन से। जो भी हमारे पास बारिश आती है या फिर बर्फ आती है, बर्फ में तो हो जाता है लेकिन बारिश से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ठीक है, सच एज रेन, या फिर कोई फाग हो जाए, फाग मतलब हमारे पास धुंध हो जाए, तो उसमें ये इजली काम कर सकता है, मतलब उसमें हम इजली ये ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बसों में अगर हमने सफ़र करना तो हो सकता है रोड रेन की वजह से रोड बह जाए, रोड टूट जाए, तो वो जो है डिपेंडेबल नहीं है कंपेयर टू द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करें बेटर ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो रोड जो रेलवे का जो हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट है ये बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है। रेल ट्रांसपोर्ट इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड
देन एनी अदर ट्रांसपोर्ट इट हैज़ ए फिक्स्ड रूट, ठीक है, बेटर ऑर्गेनाइज है, इसके फिक्स्ड रूट होते हैं, मतलब मान लो आपको किसी रूट से किसी रूट तक जाना है तो इसका फिक्स रूट होता है, शेड्यूल फिक्स शेड्यूल होते हैं कि इसी टाइम ही रेल चलेगी, ठीक है, तो ये हमारे पास बेटर ऑर्गेनाइज है, इसलिए हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन जो है कहाँ पे जाएगी। इट्स सर्विस इज मोर सर्टेन यूनिफॉर्म एंड रेगुलर, इसकी जो सर्विस होती है मोर सर्टेन होती है और यूनिफॉर्म होती है और रेगुलर होती है कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एडवांटेज की बात करें, हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रैवल करना हो तो हम बस से नहीं करते, हम मोस्टली ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो हाई रहती है, ठीक है। इट्स स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज मोर देन एनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट एयरवेज, एयरवेज को छोड़ के इसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा स्पीड इसी की होती है, हमारे पास ट्रेन और रेलवे की स्पीड होती है, ठीक है। दस इट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक, तो अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना है तो ये एक बेस्ट चॉइस है लैंड ट्रांसपोर्ट के टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी ये एडवांटेज हमारे पास है, सूटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स, ठीक है, तो अगर हमने बल्की एंड हैवी गुड्स मतलब भारी भारी गुड्स सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तब भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल है ये, क्विकर एंड बेस्ट सूटेड फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, तो अगर हमने हैवी गुड्स हैवी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो हम अगर ट्रेन में करेंगे तो वो हमें सस्ता भी पड़ जाएगा, हमें जल्दी भी पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चीपर ट्रांसपोर्ट, ये एक चीपर ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें जो खर्चा आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वो भी कम आता है, इट इज़ अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, cheaper mode of transport as compared to the other modes of transport. Most of the working expenses of railways are in the nature of fixed cost. Every increase in the railway traffic is followed by a decrease in the average cost, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है सेफ्टी का, रेलवे इज द फास्ट रेलवे इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये एक सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवे का, अगर हम बात करें द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ रेलवेज आर मिनिमम, जो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के या फिर रेलवे के ब्रेकडाउन के तो वो बहुत ही कम होते हैं, मिनिमम चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकडाउन हो जाए एज कम्पेयर टू द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हम बसेस की बात करें। मोर ओवर द ट्रैफिक कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ सन रेन्स एंड स्नो, तो जो भी ट्रैफिक है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है सन से, रेन से और स्नो से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लार्ज कैपेसिटी होने की वजह से भी ये इसके एडवांटेज है, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेलवे इज एक्सट्रीमली लार्ज, तो एक्सट्रीमली लार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है रेलवे की, मोर ओवर इट्स कैपेसिटी इज इलास्टिक विच इज इजिली बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग मोर वैगन्स, ठीक है, तो इसकी जो हम कैपेसिटी है रेल्स की जो ट्रेन है उसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इजिली इलास्टिक होती है जिसको हम इंक्रीज कर सकती हैं बाय एडिंग द वैगन्स, इसमें डिब्बे जोड़ के, वैगन आके डिब्बे, तो इसमें और डिब्बे जोड़ के हम इसको लार्ज कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देन पब्लिक वेलफेयर मतलब पब्लिक को भी ये हेल्पफुल है, कैसे, इट इज द लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग इन द कंट्री, पब्लिक अंडरटेकिंग ये जो हमारे पास आ जाती है रेलवे तो पब्लिक के अंदर आ जाती हैं, गवर्नमेंट के अंदर आ जाती हैं, रेलवेज परफॉर्म मेनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, the charges are based on charge what the traffic can bear principle which helps the poor, in fact it is national necessity, ठीक है, तो जो मतलब पुअर पर्सन हैं उनको हेल्प करता है क्योंकि इसके चार्जेस कम रहते हैं अदर ट्रांसपोर्ट से, जैसे बस ट्रांसपोर्ट से इसके चार्जेस कम रहते हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, रेलवे प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट, द डिफेंस फोर्सेस एंड द पब्लिक सर्वेंट्स ड्राइव देयर मोबिलिटी प्राइमरली फ्रॉम द रेलवेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज की तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं रेलवेज के तो उनको फैसिलिटीज मिलती हैं ट्रेन में, वो इजिली सफर कर सकते हैं, विदाउट फी सफर कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जनरेट हो जाती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। तो रेलवे प्रोवाइड ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर जो हमारे पास हैं
उसको वर्किंग हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें और 16 लाख पर्सन आर डिपेंडिंग अपॉन द रेलवे फॉर द लाइवलीहुड। तो मतलब कोई अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 16 लाख ऐसे पर्सन है जिनका जो रोजी रोटी जो है वो चल रही है, रेलवे पे चल रही है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है रेल ट्रांसपोर्ट में डिसएडवांटेजेस। तो रेलवेज की डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। तो मोस्टली इसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस कम है, लेकिन हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है ह्यूज कैपिटल आउटले। ह्यूज कैपिटल आउटले का मतलब क्या होता है? रेलवे रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो भी हमारे पास जब रेलवे तैयार होती है, जो रूट तैयार होते हैं, जो रेल के डिब्बे तैयार होते हैं या फिर रेल का इंजन तैयार होता है, तो उसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जो मतलब स्टार्टिंग कास्ट है, जो स्टार्टिंग कैपिटल है, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसमें। ठीक है, द कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। तो जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होते हैं, जैसे कि रेल की पटरियाँ बनानी, उसकी मेंटेनेंस करनी, उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, as compared to the other mode of transport. Moreover, the investment are specific and immobile. तो जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें होती है स्पेसिफिक होती है और इमोबाइल होती है। इन केस ट्रैफिक इज नॉट सफिशिएंट, इन्वेस्टमेंट्स में मीन वेस्टेज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज। तो अगर इसमें ट्रैफिक कम होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्योंकि मान लो अगर एक ट्रेन है, एक ट्रेन में अगर 7 या 8 डिब्बे हैं, उनमें से अगर आदमी कम ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेल का जो वेयर एंड टियर होगा वो तो सेम ही होगा, चाहे उसमें ज़्यादा पर्सन ट्रेवल करें या फिर कम पर्सन ट्रेवल करें। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम बात करें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट इज इन फ्लेक्सिबिलिटी। इन फ्लेक्सिबिलिटी मतलब the routes and timings cannot be adjusted to individual requirement। मान लो जो भी रूट है या फिर जो भी टाइमिंग है ट्रेन की, तो वो चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो हम 10 बजे सुबह उठते हैं, तो अगर ट्रेन की टाइमिंग 9 बजे है, तो वो हमें हमारा वेट 10 बजे तक नहीं करेगी। ठीक है, तो वो इसमें एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम बात करें लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, तो इसमें हमें डोर टू डोर सर्विस नहीं मिल पाती। जैसे कि मान लो हमें अपने घर तक जाना है, तो वहाँ तक हमें ट्रेन नहीं पहुँचा सकती। रेल ट्रांसपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। डोर टू डोर सर्विस मतलब हो गया जैसे कि हमारे पास रोड्स हैं, वो घर घर आजकल पहुँच गई हैं, लेकिन रेलवे हमारे घर घर तक नहीं पहुँच सकती। ठीक है, एज इट इज टाइड टू ए पार्टिकुलर ट्रैक। ठीक है, इंटरमीडिएट loading or unloading involves greater cost, more wear and tear, and wastage of time. The time and the cost terminal operations are a great disadvantage of rail transport। तो अगर हम बात करें टाइम की, कॉस्ट, टर्मिनल की, ऑपरेशन की, तो ये एक ग्रेट डिसएडवांटेज है हमारे पास रेल ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसकी है अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल लोड्स। ठीक है, तो अगर हमने शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, कहीं पे डिस्टेंस कम है, वहाँ पे हमने ट्रेवल करना है, या फिर हमारे पास लोड जो है वो कम है, तो वहाँ पे ये अनसुटेबल है। ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज अनसुटेबल एंड अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल ट्रैफिक गुड्स। ठीक है, तो मतलब क्यों वो अनइकोनॉमिकल है? क्योंकि अगर हमने कम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, या फिर हमने लोड उस पर कम ही हैवी लोड नहीं डालना है, तो वहाँ पे हमें कास्ट ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, इसलिए वो अनसूटेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें बुकिंग फैसिलिटीज़ की, तो बुकिंग फैसिलिटी जो है ये भी एक इसमें डिसएडवांटेज है। इट इन्वॉल्व्स मच टाइम एंड लेबर इन बुकिंग। ठीक है, तो बहुत ही टाइम लग जाता है बुकिंग में, और बहुत ही लेबर मेहनत लग जाती है टिकट बुक करने में। एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी लेने में भी बहुत इसमें दिक्कत आती है थ्रू रेलवेज एज कम्पेयर टू द मोटर ट्रांसपोर्ट। मोटर ट्रांसपोर्ट को मतलब मोटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, देन हम बात करें नो रूरल सर्विस। नो रूरल सर्विस का मतलब हो गया गांव देहात में रेल नहीं पहुंच पाती है, जो कि एक हमारे पास डिसएडवांटेज है। हम बात करें बिकॉज ऑफ ए ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रैफिक, रेलवेज कैन नॉट ऑपरेटेड इकोनॉमिकली इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में ये इकोनॉमिकली ऑपरेट नहीं हो सकती, इसलिए ये भी डिसएडवांटेज है इसकी। Thus, large rural areas have no railway service even today. This causes much inconvenience to the people living in the
द रूरल एरियाज। तो जो भी पीपल रूरल एरियाज में रह रहे हैं तो वो उनके लिए ये एक इनकन्वीनियंस है, असुविधा ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज इसमें है, हमारे पास है अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करें, द रेलवे मस्ट हैव फुल लोड फॉर इट्स आइडल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन एज इट हैज ए वेरी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स कैपेसिटी इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स इज ए ग्रेट फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड लॉस ऑफ द इकोनॉमी। तो अगर हम इसमें बात करें अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास ट्रेन चल रही है, उसमें 4 डिब्बे लगाए हुए हैं, 4 डिब्बे में एक डिब्बे में हमारे पास 70% लगते हैं। तो इसमें हमारे पास जो टोटल पर्सन लगेंगे 280% हमारे पास टोटल इसमें आएंगे पूरे ट्रेन में। अगर टोटल ट्रेन में हमारे पास खाली डेली 100% ही ट्रेवल करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही लॉस हो जाएगा इकोनॉमी का, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। Then centralized administration. Being the public utility service, railways has a monopoly position and has such there is centralized administration. Local authorities fail to meet the personal requirements of the people as compared to the roadways. ठीक है, तो जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज उस पर काम करती हैं। तो लोकल अथॉरिटीज अपने जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको नहीं यूज कर सकती। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.